कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाओ। फिर से टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से वीडियो हमारा रुक गया था। दोबारा से मैं आपसे जुड़ गया हूं। पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही ये हमारी वीडियो है, आप इसको लगे हाथ देख लेना। पिछली वीडियो लगभग 14-15 मिनट के आसपास की थी। उसके आगे की कहानी अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आओ बच्चों जरा कहानी को देखते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट्स को हमने सीख लिया प्रोप्राइटरी रेशियो के। अब आओ हम क्वेश्चंस करने लग रहे हैं। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 33। बताओ, देखते देखते सवाल नंबर 33 तक हम पहुंच चुके हैं बच्चों, कितनी खुशी की बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दी गई जानकारी में से क्या निकालना है? कैलकुलेट द, ओ भाई साहब, कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ समीक्षा लिमिटेड की प्रोप्राइटरी रेशियो हमको निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो भैया सुनो सुनो सुनो, मैं हर बार कहता हूं कि सवाल में तुमको जो भी बोला निकालने के लिए, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और इतना पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। तो जैसे ही सवाल में उसने कहा प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, मतलब दो तरह की चीजों को उसने आपको निकालने के लिए कह दिया। एक तो सबसे पहले कह दिया शेयर होल्डर्स फंड निकालो। सबसे पहला उसने कहा शेयर होल्डर्स फंड निकालो, और दूसरा उसने कहा कि क्या निकालो? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन क्या होता है? टोटल एसेट्स। दूसरा उसने हमें कह दिया टोटल एसेट्स निकालो। अगर ये दो चीज हम निकाल लेंगे तो ये दो चीज जैसे हमारे पास आ जाएगा। देखो, जब तक दिशा नहीं तय करोगे ना, तुम्हारी दशा कभी भी ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ के दिमाग में पिक्चर क्रिएट करना है मेरे लाल, मेरे बच्चों। ये क्रिएट करना है कि सवाल में हमको करना क्या है। रटवाना बहुत आसान है कि ऐसे होगा, ये ऐसे ही होता है, ये किताब क्वेश्चन खुलवा दिया, करवा दिया। बट विदाउट आपके सामने सॉल्यूशन हो और आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हो और आपका दिमाग चल रहा है, उस वक्त पर अच्छा एक इमेज क्रिएट हो रहा है अंदर ही अंदर, ऐसे होना चाहिए। वो फेज एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक फेज होता है। हर बच्चे को प्रयास करना चाहिए कि वो उसी फेज में जाए, और इस फेज में ले जाने के लिए टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो मैं अपनी बड़ाई अब यहां नहीं करूंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब इस फेज में आने का प्रयास करें, चाहे आप जहां भी पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे पास ही आके पढ़ लें, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कोने में हैं आप। मेरे बच्चे तो ये चीज खैर सीखते हैं, वो जानते हैं कि उनको दिमाग लगाना पड़ेगा, और उनका दिमाग तेज होता जा रहा है, डे बाय डे हो गया है ऑलमोस्ट। बस अब रिजल्ट का हमें वेट है, एक शानदार से रिजल्ट का। चलो, तो पिक्चर क्रिएट होनी शुरू हो जानी चाहिए। जैसे बोला क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो। दो चीज दिमाग में आ गया, शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स। अब दोनों के लिए अब तक हम बहुत बार मेहनत कर चुके हैं इन दोनों आइटम्स को निकालने के लिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, तो बिल्कुल सही बात है, शेयर होल्डर फंड का हिस्सा हो जाएगा, ये शेयर होल्डर फंड का हिस्सा हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर, ये भी शेयर होल्डर फंड का हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व, बिल्कुल ये भी शेयर होल्डर फंड का हिस्सा हो जाएगा। लो, उसके बाद सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, पॉजिटिव दिया मतलब प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ये भी हमारे शेयर होल्डर फंड का हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, 10% डिवेंचर नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। करेंट लायबिलिटीज अलग हिस्सा, फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, इन तीनों को मिला के हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएगा। भैया दोनों चीजें तुम्हारे सामने दी हैं। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? इक्विटी शेयर कैपिटल, तुम पूरा लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट, इन चार चीजों को मैं जोड़ दिया। ये लो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है हमारे पास? 75 लाख। लो जरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2.5 लाख। लो, इसको भी जोड़ दिया। जनरल रिजर्व कितना है? 1.5 लाख, इसको भी जोड़ दिया। और साथ के साथ प्रॉफिट कितना है मेरे भाई? 50,000, इसको भी मैंने जोड़ दिया।
भैया मैं तो YouTube पर आके पूरी की पूरी चीज पढ़ा दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की। लो देखो जरा, जानो क्या है, लोगों की बातों में मत आओ। लोग जो हमारी बुराई कर रहे हैं करने दो, हमारे काम को देखो, हमारी मेहनत को देखो, उसके हिसाब से आकलन करो कि लोग सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। उनकी बातों में मत आओ। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम है अच्छी चीजों की तलाश करना, उन जगहों की तलाश करना जहां से तुम्हें फायदा हो सकता है। सेल्फिश बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ। ऐड करो भाई जरा, 75 लाख, 75 लाख, और ये मैं ऐड करते चलता हूं, देखो 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख, 4.5 लाख, 69 लाख, 79,50,000, 79,50,000। ये आ गया शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट्स के लिए भैया सब चीज दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, प्लस साथ के साथ करेंट एसेट्स। तुम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, तुम लॉन्ग फॉर्मेट लिखोगे। 16 लाख प्लस 1.5 लाख, लो 1.5 लाख प्लस 75 लाख, 75 लाख, ये लो सॉल्व कर लो। 75 और 16, 85, 85 और 6, 91, 91 और 1.5 लाख, 92,50,000। तो ये बच्चों मेरे पास आया 92,50,000। अब देखो ना क्या नहीं निकल जाएगा, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स करोगे तो क्या निकल जाएगा, प्रोप्राइटरी फंड हमारा निकल जाएगा। कोई टेंशन की बात है ही नहीं इसमें। तो अगर कोई टेंशन की बात है तो जरा मुझे बता दो। तो आप चीजों को सॉल्व कर लेना, इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, बाकी तो सब फैंटास्टिक है मेरे लाल। चलो आओ देखो अगली सवाल को करते हैं, अगले सवाल को करते हैं फटाफट। ओ हो, फिर से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया सर, लगता है फिर रुलाएगा। ये फिर रुलाएगा क्या भैया, रुलाएगा या हंसाएगा? आओ जरा देख लेते हैं। लंबे क्वेश्चन को देख के कसम पिछली बार दिया था, विद्या की नहीं, विद्या कसम दिया था, भूलो नहीं, भूलो नहीं रे नलायक कहीं का। देखो जरा, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट, क्या निकालना है भाई, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। बस जैसे देखा प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, दिमाग में आ गया। शेयर होल्डर फंड की तलाश करनी है और टोटल एसेट्स की तलाश करनी है। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स नहीं दिख रहा होगा भैया, ये एसेट्स है और इसका ये जो टोटल है इसी को कहते हैं टोटल एसेट्स। कितना है, 2.5 लाख। शेयर होल्डर फंड, ओहो अंधे को भी दिख जाए, अंधे को भी दिख जाए। शेयर होल्डर फंड नोट नंबर 1 में इसकी बाइफर्केशन दिया है, 1 लाख और 1.5 लाख। 1.5 कैसे बना, तो 1 और 1.5 को मिला के, तो हमको इतना, हाँ फॉर्मूला लिखोगे तो तोड़ के लिखना होगा। और रिजर्व एंड सरप्लस, तो 1,75,000 का क्या है, शेयर होल्डर फंड। हो गया यार सॉल्व। इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम यहां सॉल्यूशन थोड़ा तरीके से लिखेंगे, तो क्वेश्चन जितना बड़ा है सॉल्यूशन उतना छोटा है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा शेयर होल्डर फंड। लो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड बराबर वही सारी बातें, शेयर कैपिटल प्लस, शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें शामिल है भाई, तो उन सभी चीजों को लिख दो। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को जोड़ो, आ गया मेरे पास शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट सवाल में दिया है, टोटल एसेट सवाल में हमको दिया हुआ है, लिख दो भाई कितना दिया है, लो दिया है कितना, 2.5 लाख। उसके बाद कहानी लिखेंगे, नाउ वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम क्या जानते हैं, जैसा कि हम क्या जानते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स
बस दोनों वैल्यू तुम्हारे पास में है, दोनों वैल्यू तुम्हारे पास में है भैया, आंसर रखो और चीजों को सॉल्व कर लो। सॉरी, माय मिस्टेक। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हो गया। आओ जरा, अब बारी आ गया फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ने का। और बधाई हो बच्चों, बधाई हो, लास्ट कॉन्सेप्ट मैं अगर बात करूं तो सॉल्वेंसी रेशियो का, सॉल्वेंसी रेशियो का बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट पर हम पहुंच गए हैं। पांचवे रेशियो, बिल्कुल स्टार्टिंग में याद करो 5 तरह के रेशियोज को मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगा इस सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। और सॉल्वेंसी रेशियो का बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट पर हम पहुंच गए हैं, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत आसान है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये देखो भाई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है, आओ पहले आसानी से समझ लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिंपल भाषा में यही बताता है कि कंपनी जितना मुनाफा कमाई है, जाहिर सी बात है बिजनेस को करने के लिए, धंधे को करने के लिए व्यापार को लेना पड़ता है लोन, धंधे को करने के लिए व्यापार को लेना पड़ता है लोन। लोन का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही हमको चुकाना पड़ता है। नाम से ही पता चल रहा है इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज का एज हटा दो, इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर रेशियो। और इंटरेस्ट कवर कहां से भैया, सुनो ना, बिजनेस में लोन लेके कर्जा लिए, सॉरी लोन लेके कर्जा लिए, लोन लेके बिजनेस किए, लोन लेके बिजनेस किए तो वो लोन चुकाना है। और वो लोन चुकाओगे कैसे? प्रॉफिट कमा के। वो लोन चुकाओगे कैसे? प्रॉफिट कमा के। तो कितना जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें इंटरेस्ट कितना कवर हो रहा है, तुम्हारे प्रॉफिट के हिस्से से इंटरेस्ट कितना कितना गुना कवर हो रहा है, वो हमको ये रेशियो बताएगा, जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। आओ जरा देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओ भाई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। आपने लंबी अवधि के लिए जो कर्जा लिया है उस पर आपकी इंटरेस्ट की देनदारी कितनी बनती है और टैक्स को देने के पहले आपका मुनाफा कितना है, दोनों का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इट इज ऑल्सो नोन एज डेट सर्विस रेशियो, बिल्कुल वीवीआई भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई। और ये वाला मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंस इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये एक चार्ज है, चार्ज है। कहने चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक होता है एप्रोप्रिएशन, एक होता है चार्ज। चार्ज का मतलब हुआ कि आपको मुनाफा हुआ या नहीं। इट डजंट मैटर वेदर द कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट और नॉट। चार्ज मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंपनी हैज टू पे सच लायबिलिटी। ठीक है, तो मुनाफा हुआ या नहीं आपको ये तो देना ही देना है। चार्ज ऑन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टेकन टू कैलकुलेट द रेशियो बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, याद है ना, निकालते थे ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स का रेशियो भैया वही बोल रहे। तो फॉर्मूला क्या हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। मतलब जो प्रॉफिट है हमारे पास, जो हमारे पास प्रॉफिट है उसमें से हम वो इंटरेस्ट के कई गुना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं। मतलब जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे कितना बार हम अपने इंटरेस्ट को चुका सकते हैं, वो हमको बताते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस भाई इंपॉर्टेंट लिख लो। ऑब्जेक्टिव तो सबका आपको पता होना चाहिए कौन सा रेशियो क्या बता रहा है। सबसे पहला देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शोज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शोज क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा, क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा द इंटरेस्ट चार्ज आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट। भैया वीवीआई पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको मार्क कर रहा हूं, फिर से एक बार पढ़ो।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है, कितनी दफा इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड, जो हमारे पास मुनाफा है उससे कितनी बार उस इंटरेस्ट को हम चुका सकते हैं। मान लो ये भाई, ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 4 लाख रुपया मुनाफा है और हर बार मैं 1 लाख रुपया इंटरेस्ट देता हूं हर महीने, तो भैया इस 4 लाख का इस्तेमाल मैं 4 महीने तक कर सकता हूं कि नहीं इंटरेस्ट पेमेंट को करने के लिए। तो वही बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट, वो मुनाफा जो इंटरेस्ट को पे करने के लिए बना है कितनी बार हम पे कर सकते हैं। द रेशियो मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन फॉर अ लॉन्ग टर्म लेंडर्स, जितनी ज्यादा इस बक्से में पैसा होगा उतनी अच्छी बात है या नहीं। इस बक्से में जितना कम पैसा होगा, रोंदू जैसा मुंह बनाना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल बनाना पड़ेगा रोंदू जैसा मुंह, क्योंकि आप रिस्की जोन में हो, आपको पता है इस पिटारे में जितना पैसा है वो तो 1-2 महीने में खत्म हो सकता है, फिर हम बाकी समय क्या करेंगे, हरी का जाप करेंगे क्या। तो वही बात है, इसलिए क्या बोला, हायर द रेशियो, जितना अधिक रेशियो होगा, मोर सिक्योर द लेंडर्स, जिन्होंने पैसे दिए हैं वो काफी खुश होंगे कि वाह चलो ये हमारा इंटरेस्ट पेमेंट करता रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। यस यस, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये लो रहेगा तो भैया उनको तो हार्ट अटैक हो सकता है, अरे बाप रे बाप इसका मुनाफा कम हो गया, अभी मेरा इंटरेस्ट कहां से देगा रे, प्रिंसिपल कहां से देगा, जल्दी जल्दी पैसा निकालो, ये बर्बाद होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, जल्दी जल्दी पैसा निकालो। तो भैया सोच के चलो कितना इंपॉर्टेंट चीज ये चैप्टर रेशियो एनालिसिस है, कितनी नई बातें हमको सिखा रहा है। अब तक जो फॉर्मेट का लोचा था ना वो सब खत्म हो गया इस चैप्टर में, कोई फॉर्मेट का लोचा नहीं है, जो पढ़ा पहले पढ़ा बाकी सारे चैप्टर्स में। यहां तो कंसेप्ट है, सिर्फ कंसेप्ट और लर्निंग है, नहीं सीखोगे मजा नहीं आएगा। द आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 6 to 7 टाइम्स। अमूमन ये माना जाता है कि अगर आपका 6 या 7 गुना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो अच्छा है। 6 या 7 गुना का क्या मतलब हुआ, 6 का मतलब हुआ कि अगर आपको हर महीने 1 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो आपके पिटारे में कम से कम 6 से 7 लाख रुपए होने चाहिए, मतलब 6 गुना 7 गुना रुपया होना चाहिए, तो ये आइडियल माना जाता है। सिंपल है यार, सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आओ जरा, ओहो हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ओ हो आओ जरा आखिरी के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग विदा लेंगे और हमारा सॉल्वेंसी रेशियो खत्म हो चुका होगा मेरे लाल। आओ, अब तो एक्साइटमेंट हो रही है कि जल्दी 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 इसको क्या किया जाए, कर लिया जाए। वर्धमान लिमिटेड हैज टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे हैं, 20 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर इज, और इस लोन पर ब्याज 1 साल का कितना है, 2.5 लाख रुपया ब्याज है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10 लाख। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स इतना है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताओ। तो भैया सॉल्यूशन मैं जानता हूं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर, फॉर्मूला लिखूंगा, मैं जानता हूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, अभी अभी फॉर्मूला तुमसे मैंने शेयर किया है, ये रहा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो भैया ये तो सर्वे सर्वा है, वीवीआई, ये तो याद ही होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूला को लिख देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप ईबीआईटी कहते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप पूरा लिख लेना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड है ये, एंड टैक्स, आप पूरा लिखोगे, शॉर्ट वर्जन नहीं लिखोगे, अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, नीचे लिख देना। भैया दोनों चीजें दी गई हैं, 10 लाख का ब्याज है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 10 लाख का नेट प्रॉफिट है, लो भाई कर दिया, अपॉन, और सालाना ब्याज कितना है, सालाना ब्याज जो है वो 2.5 लाख का है, तो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आया, 4 टाइम्स आया, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यूनिट टाइम्स
4 गुना हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारे पास बच्चों निकल के आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जल्दी से नोट डाउन फटाफट कर लो, क्विक, वेरी क्विक। चलो जरा अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं भैया। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट क्वेश्चन ही होगा। बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। भाई खुश हो जाओ भाई, 35 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर सवाल तक हम पहुंच गए, कर ही लिया मानो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, क्या निकालना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। वाह 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 वाह, बड़ी सुंदर बात ये कहा है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छी बात है। हमको दिया है प्रॉफिट, ध्यान से देखो जरा, प्रॉफिट आफ्टर खतरे की निशानी। हमको चाहिए होता है बिफोर, आफ्टर से मतलब नहीं है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर दिया है कितना? 4,97,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है 30% और 12% डिवेंचर कितने का है? 6 लाख का। तो भैया अब आपको यहां पर निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जरा दिमाग लगाओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कैसे निकलेगा? थोड़ा समय दिया 2 मिनट का, जल्दी से सोचो और मुझे बताओ। ये क्वेश्चन जितना देख के तुमको आसान लग रहा है उतना आसान है भी नहीं। उतना आसान तुमको एक सवाल है भी नहीं। इस क्वेश्चन के आगे कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा ये सवाल है। सबसे पहले तो मेरा मकसद क्या हुआ, देखो बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मेरा मकसद ये है कि मैं निकालूं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले मुझे निकालना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मैं ये लिख के क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये मुझे सबसे पहले निकालना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे सवाल में गिवन क्या है? मुझे सवाल में गिवन है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मुझे सवाल में गिवन है अर्निंग आफ्टर। अब थोड़ा सा मैथ का तुमको यूज करना पड़ेगा। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये सवाल में हमको दे दिया, कितना दे दिया भाई? ये देखो जरा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स दोनों के बाद का मुनाफा कितना है? 4,97,000। अब इस प्रॉफिट से हमको बिफोर में आना है। अब देखो ना, ये बिफोर में से भैया ये लेस किया होगा। ये लेस किया होगा दो चीज, एक इंटरेस्ट और दूसरा टैक्स। तो ही ये बिफोर से हम आफ्टर पहुंचे ना भैया, तो ही तो हम ये बिफोर से आफ्टर पहुंचे होंगे। अब उल्टा चलना है, मुझे आफ्टर से बिफोर जाना है। मतलब आफ्टर में आने के लिए मैंने इन दो चीजों को माइनस किया था, इंटरेस्ट और टैक्स को। तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, अब मुझे ऐड कर देना होगा। अब मुझे ऐड कर देना होगा। तो ये भाई मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा कि लेस करके हम आए होंगे। अब हमको नीचे से ऊपर जाना है, आफ्टर से बिफोर में जाना है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जो चीज माइनस किया था उसको ऐड कर देंगे, टैक्स को ऐड कर देंगे और साथ के साथ इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो कितना इंटरेस्ट माइनस किया होगा? तो देखो जरा, 12% डिवेंचर है, डिवेंचर्स पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। 6 लाख का डिवेंचर है, साल में 12% ब्याज दिया, तो 12 छक 72।
तो सबसे पहले इंटरेस्ट के रूप में तो इसमें 72,000 रुपया ऐड हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको ध्यान देने वाली पॉइंट कहां है, मैं इसके सामने स्टार मार्क कर रहा हूं, रेट ऑफ टैक्स के आगे। जाहिर सी बात है बच्चों, जाहिर सी बात है, जब आपने टैक्स को देने के बाद आपका प्रॉफिट 4,97,000 का है, तो याद है एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते थे पार्टनरशिप में, अगर आपको याद हो तो, मैनेजर आफ्टर कमीशन, मैनेजर आफ्टर कमीशन वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है। और वहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाया था 100/100 माइनस आर, और एक था 100/100 प्लस आर। याद आ रहा है? तो भैया हमको यहां दिया है आफ्टर, आफ्टर से जाना है क्या, बिफोर। तो यहां मैं 100/100 माइनस आर करके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करूंगा। तो देखो जरा, देखो जरा भैया, 4,97,000 का टैक्स देने के बाद प्रॉफिट बचा, जिसमें टैक्स रेट था 30%, और 100 माइनस आर, 100 माइनस 30 मतलब 30/70। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करके इसको लिखना पड़ेगा, तो जाके फिर आपका सही जवाब आएगा, नहीं तो जवाब आपका गलत हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि टैक्स कितना है। जरा सॉल्व करो। 70 से अगर काटोगे तो 10 से 10 कट गया, 7 सत्ते 49, ये आ जाएगा 71,000। 71 को अगर 30 से गुना किया जाए तो ये 70, 0 से 0 कट गया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 71,000, 71,000 गुना 3, 7 तिया 21, 2,00,000, 71,000 गुना 3, 7 तिया 21, 2,24,000, 2,24,000। जहां तक मुझे लग रहा है बच्चों, इसका 2,24,000 आएगा क्या? एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। मैं अभी ढंग से कर लेता हूं। 497 गुना 30/70, ये 0 से 0 कटा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 71,000, 71,000, 7 14 21, 2,10,000 और 3,000, 2,13,000। मुझे लगता है अब सही आ रहा है, 2,13,000। बिल्कुल सही बात है। 7 या 21, 2,10 और 3, 2,13। तो यहां से हम 2,13 इसमें ऐड कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है, ये देखो जरा, कहने का मतलब है कि ये 497 का जो प्रॉफिट था वो आफ्टर था, टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। तो मैंने टैक्स को भी ऐड कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। खतरा यहीं पर है, बच्चा यहीं पर गलती करता है इसमें। यहां अगर तुम बचा लिए तो समझो बच गए। भैया ये निकाल लेना, ये तुम निकाल लेना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये जो आखिरी में आएगा इसको तुम पता है क्या लिखोगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो आखिरी में आएगा ये आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वैल्यू। अब हमको रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए टोटल इंटरेस्ट भी चाहिए। हमको क्या चाहिए भाई, ईबीआईटी अपॉन टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट तो पता चल गया ना, 72,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट तो हमको दिया ही हुआ है, टोटल इंटरेस्ट तो दिया ही हुआ है। 12% किसका, 6 लाख का। 0 से 0 कट गया, 72,000। तो भैया यहां जो भी वैल्यू आएगी उसको 72,000 से भाग दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये प्यारा सा
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी समाप्त होता है और इसी के साथ साथ हमारा सॉल्वेंसी रेशियो भी समाप्त होता है। दो तरह के रेशियोज पर हमारा पूरा कमांड हो गया है। कौन सा रेशियो क्या बताता है, आइडियल रेशियो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इन चीजों को बार बार आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। 8 नंबर का सवाल है, 8 से 10 नंबर का बिहार बोर्ड में भी आता है। बच्चों को समझ नहीं आता, अगर तुमको समझ में आ रहा है और कुछ यूनिक मिल रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब करो। सुनते सुनते तो पागल हो चुके होगे, हर यूट्यूब वाले यही कहते होंगे, फिर भी कर दो भाई, तुम्हारा क्या जाता है, पैसे थोड़ी लगते हैं इसमें। और मैं यही चाहूंगा कि तुम सब कुछ रिवाइज करके अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जुड़े रहो, एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करो। अगली वीडियो में हम लोग एक नए तरह के इंटरेस्ट को शुरू करेंगे, रेशियो को शुरू करेंगे, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स फिर आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बच्चों।